Okay, let me just share my screen. इसका प्लेसमेंट हुआ. ओके, प्रणाली का हो गया है प्लेसमेंट. ओके, ये जो अभी जस्ट पास आउट हुए ना लास्ट वीक बैच, ये उसका है. ये 2 वीक पहले. ये आपके इसमें आ रहे प्लेसमेंट के मैसेजेस? यस यस सर. सर यस सर, आ रहे हाँ, हैं। ये यस जो सर. अभी, हाँ अभी 3-4 प्लेसमेंट अभी, और सब बहुत लोग HR राउंड में है. फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सबके क्लियर हुए हैं. तो स्लोली स्लोली एक प्लेसमेंट होते जाएंगे. तो देखो, कॉल बहुत आ रहे हैं. आपको प्रिपेयर्ड रहना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3.5 महीने बाद आप फिर बुक ओपन करोगे. ठीक है, इमीडिएटली उसी टाइम जो आज पढ़ाया है उसको आज ही खत्म करना है. समझ रहे हो? यस सर. और ये ऐसे लोग हैं जिनको सर। कुछ भी आइडिया नहीं था IT का. समझ रहे हो? ओके सर. ये ऐसे लोग हैं जो प्लेसमेंट जिनका हो रहा है ना, उनको कुछ भी पता नहीं था. अभी जब ये फ्री हो जाएंगे ये सब इंटरव्यू से, तो आप उनके साथ आपका सेशन रखेंगे. उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या किया, वो आपको बताएंगे. ठीक है? यस सर. यस सर। हेलो, ठीक है. Yes, sir. तो आज चालू करते हैं हम कल जो जहां पे छोड़ा था. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डेव टीम. डेव टीम मतलब क्या करती है? डेवलपमेंट टीम आपका कोड डेवलप करती है, राइटिंग कोड सोर्स कोड डेवलप बनाती करती है. है. राइट? ठीक है. फिर हमने देखा था बिल्ड और रिलीज टीम रहती है आपके कंपनी में. वो क्या करती है? बिल्ड करती है. मतलब क्या करेगी? कंपाइल एंड पैकिंग। कोड कंपाइल करेगी, पैकेजेस करेगी, और मल्टीपल रिलीजेस क्या करेगी? अजाइल में कैसे होता है? मल्टीपल रिलीजेस होती हैं. तो मल्टीपल रिलीजेस मैनेज करने का काम भी कौन करती है? बिल्ड एंड रिलीज टीम. तो एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है आपका QA एनवायरनमेंट. कौन सा एनवायरनमेंट होता है? QA एनवायरनमेंट मतलब क्वालिटी एनालिसिस या क्वालिटी एश्योरेंस. यह टेस्टिंग टीम रहती है. तो टेस्टिंग टीम मल्टीपल टाइप्स के टेस्टिंग टीम्स होती है. जैसे कि आपका मैनुअल हो सकता है, API हो सकता है. कल मैंने API भी बताया था. सेलेनियम है. और कौन है? और कौन सी है? RP है, रोबोटिक्स वाली RP है. ठीक है. तो इसके लिए जो एनवायरनमेंट बनता है, मतलब आपका एक मशीन रहेगा, वर्चुअल मशीन. इसके ऊपर आप एप्लीकेशन डालोगे और इनको दोगे. तो जो बंदा मैनुअल टेस्टिंग करेगा तो वो मैनुअल QA एनवायरनमेंट होगा. जो बंदा API टेस्टिंग करेगा तो API QA एनवायरनमेंट होगा. क्लियर है इधर तक? ये मैंने आपको पहले बना के भी दिखाया था मेरे लोकल पे. यस यस सर। राइट. तो ये हो गया QA एनवायरनमेंट. उसके बाद होता है UAT एनवायरनमेंट. कौन सा? UAT. एनवायरनमेंट। UAT एनवायरनमेंट मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. क्या करता है UAT टीम? आपके क्लाइंट रिलेटेड सिनेरियोस टेस्ट करते हैं. ये टीम ये क्या करेगी? क्लाइंट रिलेटेड सिनेरियोस टेस्ट करेगी. उसके बाद मैंने बताया था प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो क्लाइंट एक्सेस करता है. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है? क्लाइंट एक्सेस करता है. क्लाइंट एक्सेस करता है. तो ये हाई प्रायोरिटी एनवायरनमेंट है. इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए, उस पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एक टीम रहती है. उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सपोर्ट. आपने इसकी प्रोफाइल भी देखी होगी नौकरी पे, अलग से आती है प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए. यस. यस सर। तो ये प्रोडक्शन सपोर्ट टीम क्या करेगी? इसको सपोर्ट करेगी. इस पे डिप्लॉयमेंट, इसका जो भी सर्वर का मैनेजमेंट है वो सब कौन देखेगा? प्रोड सपोर्ट टीम देखेगी. ठीक है. सेकंड है, अब देखो, जब भी QA UAT एनवायरनमेंट पे आपका कोड डलता है, यहाँ पे टेस्टिंग होती है, तो ये जो एनवायरनमेंट रहता है वो प्रोडक्शन का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं रहता है. देखो फॉर एग्जांपल मुझे करना है flipkart.com. जो flipkart.com है, मुझे क्या करना है? इसको होस्ट करना है. ठीक है. तो प्रोडक्शन में ऑब्वियसली मैं हाई कॉन्फ़िगरेशन VM लूंगा, क्योंकि एक्चुअली मिलियंस ऑफ लोग इसको एक्सेस करने वाले हैं. राइट? बराबर है कि नहीं? सही है कि नहीं? इसमें मेरे जो भी मशीन्स रहेंगे वो हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन रहेंगे, क्योंकि वहां मिलियंस मेरे जो लाइव यूजर्स है वो इसको एक्सेस करते हैं. पर जो हमारा QA टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, UAT टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, इसके अंदर मल्टीपल एनवायरनमेंट्स है. वहां तो गिने चुने 100-200 लोग हैं जो टेस्ट करने वाले. तो उनको इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट की जरूरत है क्या इधर? नहीं है सर. अगर मैं ये हाई कॉन्फ़िगरेशन के जो एनवायरनमेंट है प्रोडक्शन में डाल रहा हूँ, और अगर मैं इधर भी डाला तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा ओवरऑल इंफ्रा का.
Yes? बढ़ेगा बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? सर, Yes? इसीलिए ये जो QA UAT होता है वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता है किसका? आपके प्रोडक्शन का। उसमें कम कॉन्फ़िगरेशन या फिर लो कॉन्फ़िगरेशन के मशीन्स, लो कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है? इंफ्रा रहता है। ठीक है, तो अब इधर मैंने समझो 8 GB 2 कोर पे इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर और वो रन हो रहा है, और प्रोडक्शन पे 16 कोर वाली मशीन है। ठीक है, 36 GB रैम 16 कोर वाली मशीन है, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंफ्रा में फर्क है, कुछ तो फर्क है राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में। Yes, sir. यस, तो चांसेस एरर के है, एरर के चांसेस हो सकते हैं राइट, इंफ्रा रिलेटेड। इसीलिए बीच में एक एनवायरनमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्री प्रॉड। क्या बोलते हैं? प्री प्रॉड मतलब प्री प्रोडक्शन, प्री प्रॉड मतलब प्री प्रोडक्शन। ये जो प्री प्रॉड एनवायरनमेंट होता है या प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, इट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का। तो प्रोडक्शन में कोड जाने से पहले, लाइव होने से पहले, सबसे पहले वो किस में जाता है? प्री प्रॉड में। इधर सही से चल गया, इसका मतलब इजीली आप इधर भी चल जाएगा। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. यस, ठीक है। तो ये होता है आपका एक प्री प्रॉड एनवायरनमेंट। एक और टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है? आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि JMeter एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टूल्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोड डालेंगे, क्या डालेंगे? लोड की इतने सारे यूजर्स है, इतने सारे एक्सेस आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन का कैसा परफॉर्म हो रहा है, कैसे एप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या यूजर ज्यादा है या यूजर कम है, मतलब सॉरी मेरा एप्लीकेशन क्या CPU यूटिलाइज ज्यादा कर रहा है, क्रैश हो रहा है। ये सब टेस्टिंग किस में होती है? कौन सी टीम करती है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे ये सब होता है। और जो टीम होती है वो होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग टीम। कौन सी टीम होती है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग टीम, या फिर पर्फ सपोर्ट टीम भी बोलते हैं इसको, पर्फ सपोर्ट। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो कौन करेगा? परफॉर्मेंस टेस्टिंग टीम करेगी। इधर तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, और टीम क्या? परफॉर्मेंस टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं समझा सर। परफॉर्मेंस टेस्ट एनवायरनमेंट में आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस टेस्ट होता है कि कितने लोड, तो एप्लीकेशन पे अगर लोड डाला मैंने, तो कितने लोड के बाद एप्लीकेशन क्रैश होगा, कितने यूजर्स एक्सेस करेंगे तो एप्लीकेशन क्रैश होगा, CPU कितना ले रहा है, रैम कितना ले रहा है आपका एप्लीकेशन, ये सब टेस्ट होता है। ओके ओके सर। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपकी टीम रहती है जिसमें सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं? आपका जो भी वर्चुअल मशीन है उसका मेंटेनेंस, ठीक है, उसका मेंटेनेंस, फिर आपके वर्चुअल मशीन्स पे पैचिंग मतलब अपडेट वगैरह करना, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर वगैरह मेंटेन करना, ये सब काम कौन करता है? आपके सिस्टम। नेटवर्किंग रिलेटेड काम करना आपके वर्चुअल मशीन का, ये कौन करता है? आपका कौन सी टीम करती है? सिस एडमिन की टीम। आप में से बहुत लोग इसमें काम करते हो ऑलरेडी। मैंने मतलब जितने मैंने इंक्वायरी सेशन में देखा था, कोई ना कोई है ही, रहता ही है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, राइट? आप में से कोई है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? हाँ यस सर। तो करते आप यही काम करते हो? यस। ठीक है, तो आप मशीन पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो आपके जितने भी एनवायरनमेंट है, QA एनवायरनमेंट के मशीन हो गए, UAT एनवायरनमेंट के मशीन हो गए, प्री प्रॉड के मशीन हो गए, परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट के जो मशीन हो गए, उनको मेंटेन करने का काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। कभी कभी कुछ कुछ कंपनी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये भी देख लेता है प्रोडक्शन का, पर मैक्सिमम टाइम प्रोडक्शन के लिए सब कुछ अलग रहता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, देखो ये एक बेसिक ओवरऑल पिक्चर है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही होगा, पर ऐसा हो सकता है। ठीक, क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर।
यस, गॉट इट। देखो Yes, sir. ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ कुछ क्या, कहीं कहीं सिर्फ क्यूए टीम होगी, ठीक है, कहीं कहीं प्री प्रोड एनवायरनमेंट होगा ही नहीं ऐसा। पर ये ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट का एक पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्लियर है इधर तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सर्वर सपोर्ट टीम। एप्लीकेशन सर्वर सपोर्ट टीम ये क्या करते हैं? ऑब्वियसली ये सारे एनवायरनमेंट पे आपका कोई ना कोई एप्लीकेशन सर्वर रहेगा या फिर वेब सर्वर रहेगा जहां पे आपका एप्लीकेशन होस्टेड है। यस, Yes, sir. Yes, sir. ये एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर क्या होता है वो थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तो ये जो सर्वर वगैरह इंस्टॉल्ड है उसके रिलेटेड मेंटेनेंस, उसके रिलेटेड पैचिंग, उसके रिलेटेड जो भी अपडेट है उस पे डेली बेस पे डिप्लॉयमेंट करना आपके नए कोड का, ये सब कौन करता है? ऐप सर्वर टीम। कौन करता है? ऐप सर्वर टीम। ऐप App server सर्वर team. या फिर एप्लीकेशन सर्वर सपोर्ट टीम करता है। कभी कभी ये एप्लीकेशन सर्वर सपोर्ट टीम और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक ही प्रोजेक्ट, एक ही रह सकती है, एक ही टीम रहेगी। कभी कभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन सर्वर ये दोनों मिला के एक ही बंदा रहेगा जो काम करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ये सब पहले की बातें हैं। क्लियर है इधर तक? ये बिफोर Yes, डेवऑप्स sir. की सब बातें हैं। ठीक है, तो इधर मैं इनको जोड़ भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है Yes, आपका sir. डीबी सपोर्ट या फिर डीबी एडमिन्स। तो ये डीबी एडमिन क्या करता है? आपका जो डेटाबेस है, क्या है? Database. Database. जो भी डेटाबेस है उसके रिलेटेड जो भी काम करेगा, उसका मेंटेनेंस, उसका इंस्टॉलेशन, उसका अपडेट, ये सब कौन करेगा? डेटाबेस। कौन करेगा? ये डेटाबेस एडमिन करेगा। तो प्रोडक्शन के लिए भी ये कर सकता है और बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कैसा सिनेरियो है। तो कौन सी टीम एक ऐड होगी मेरे पास? डेवऑप्स टीम। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सर्वर सपोर्ट, डेटाबेस सपोर्ट, ये तीनों मिलके एक ही टीम भी हो सकती है। कुछ लोग डेटाबेस करेंगे, कुछ लोग एप्लीकेशन सर्वर करेंगे, कुछ लोग सिस्टम एडमिन करेंगे, नहीं तो कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको सब आता है, तीनों काम एक ही बंदा कर लेगा। क्लियर है? एक ही बंदा मतलब वो टीम तीनों काम कर लेगी। क्लियर है इधर तक? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक क्वेरी था सर. बोलो। प्रोडक्ट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोडक्शन सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेम और डिफरेंट सर? वो अलग है। प्रोडक्शन सपोर्ट मतलब एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट सपोर्ट मतलब वो प्रोडक्ट ओनर जैसा हो गया, या फिर क्लाइंट सपोर्ट होता है, क्लाइंट के इश्यूज वगैरह रिपोर्ट करना। ओके सर. ठीक है, क्लाइंट से वो इंटरेक्ट करेगा, कुछ इशू आ रहा है कि नहीं, तो क्लाइंट में अगर डिप्लॉयमेंट होगा, क्लाइंट साइड पे कोई डिप्लॉयमेंट वगैरह चल रहा है, वो सब मेंटेन करना वो क्लाइंट सपोर्ट टीम वाला बंदा करेगा। ठीक है, ओके, इधर तक सबको क्लियर है? अब होता है आईटी ऑपरेशंस टीम, आईटी ऑप्स। क्या होता है? आईटी ऑप्स। आईटी ऑप्स क्या करती है? ये सारे जो एनवायरनमेंट पे एप्लीकेशन चल रहा है, और ठीक है, ये एप्लीकेशन जो चल रहा है इसका रिपोर्ट बनाना। क्या बनाना? रिपोर्ट। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस, फिर एप्लीकेशन में क्या कितना सीपीयू ले रहा है, फिर एप्लीकेशन कैसे रन हो रहा है, क्या क्या अपडेट्स है एप्लीकेशन में, ये सबका रिपोर्ट बनाती है कौन सी टीम? IT. Ops. तो रिपोर्टिंग के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि क्या, एक बहुत फेमस टूल है यार, मेरे अभी इधर है जबान पे, वो टूल का नाम है यार, कौन सा टूल है वो? नहीं नहीं नहीं, Jira. जीरा तो टिकटिंग टूल है। नहीं, सर. क्या? बहुत ही फेमस टूल है यार, मैं भूल गया वो टूल का नाम। कल ही मैंने कुछ किया था उसका, जस्ट इट इज इन माय ऑन माय टंग दैट नेम। ठीक है, छोड़ो, वो टूल बाद में बताता हूँ, जब क्लाउड वॉच लेंगे तब वो थोड़ा उसके बारे में रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसका रिपोर्टिंग कौन करता है? आईटी ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखो डेव क्या करता है? सोर्स कोड लिखता है। क्या लिखता है? सोर्स कोड. ठीक है, ये जो सोर्स कोड होता है, अब जावा के केस में क्या है, इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, डेव क्या लिखता है? सोर्स कोड लिखता है। क्या लिखता है? सोर्स कोड मतलब डॉट जावा फाइल्स, डॉट जावा वगैरह कोड का कोड लिखता है। इसको आपको, ये जो कोड है वो कहां पे स्टोर होता है?
रेपोजिटरी में, किसमें? तो ये जो रॉ सोर्स कोड है वो कहाँ पे स्टोर होता है? रेपोजिटरी में, मतलब गिटहब में। फॉर एग्जांपल अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कहाँ पे होता है? गिटहब में। यस यस, ठीक है। तो ये जो कोड होता है वो कहाँ पे जाता है? सोर्स कोड यहाँ पे स्टोर होता है। कहाँ पे? रेपो पे, रिपोजिटरी पे। ठीक है, ठीक है। फिर बिल्ड एंड रिलीज टीम क्या करती है? ये सोर्स कोड को लेती है और उसको क्या करती है? कंपाइल। क्या करती है? कंपाइल करती है। कंपाइल करती है। ठीक है, कंपाइल मतलब क्या करेगी? इसको वो डॉट क्लास में कन्वर्ट करेगी और उसका पैकेज बनाएगी। क्या बनाएगी? पैकेज क्या बनाती है? इसका पैकेज बनाती है। ठीक है, ये जो पैकेज होता है ये फॉर्मेट में होता है जार, वॉर और EAR। कौन से पैकेजेस होते हैं? जार, वॉर और EAR। ये पैकेजेस में इसको पैकेज किया जाता है। ये क्या है सब मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो ये जो पैकेज होता है ये पैकेज को वो डाल देती है, स्टोर करती है आर्टिफैक्ट्री में। किसमें? आर्टिफैक्ट्री एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आपका कंपाइल्ड कोड और पैकेजेस रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? आपके कंपाइल्ड कोड और पैकेजेस कहां पे रखे जाते हैं? आर्टिफैक्ट्री में। ठीक है, फिर यहीं से उठा के ये जो आपका एप्लीकेशन है सबसे पहले कहां पे जाएगा? QA में, QA एनवायरनमेंट पे, वहां पे टेस्टिंग होगी। ठीक है, कभी कभी पैरेलल UAT में जा सकता है, नहीं तो QA से ग्रीन सिग्नल आ गया फिर कहां पे जाएगा? UAT एनवायरनमेंट पे। UAT में सबसे सही चल गया वो फिर क्या होगा? परफॉर्मेंस में भी जाएगा। फिर यहाँ पे भी सब सही से चल गया तो वो कोड कहां पे जाएगा? प्री प्रोडक्शन पे। तो इसका जो भी काम है, यहाँ पे जो टीम है एप्लीकेशन सर्वर टीम वगैरह, ये इसका डिप्लॉयमेंट वगैरह का काम चेक करेंगे। इसका जो भी सर्वर है उसका मेंटेनेंस वगैरह का काम ये सब लोग देखेंगे। क्लियर है इधर तक? यस सर। कभी कभी बिल्ड एंड रिलीज टीम, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट में बिल्ड एंड रिलीज टीम ही डिप्लॉय कर देती है, कभी कभी ऐप सर्वर सपोर्ट टीम डिप्लॉय करती है। तो प्री प्रोड में आपका कोड सबसे सही से चल चुका है। तो प्रोडक्शन सपोर्ट टीम का बंदा क्या करेगा? यहाँ से वो पैकेज उठाएगा और वो कहां पे डालेगा? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट प्रोडक्शन पे। तो लेटेस्ट कोड हमारा आ गया है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। तो क्लाइंट किसको एक्सेस करेगा? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट किसको करेगा? क्लाइंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को कैंसिल करेगा। तो क्लाइंट इस पे काम करेगा, देखेगा। अगर इसको कोई फीडबैक देना है, ये देना है, तो वो क्या करता है? आपके जो अगर इनकेस आपकी कोई क्लाइंट सपोर्ट टीम रही अलग से तो वो इनको वो फीडबैक दे देगा, और एल्स आपके BA या फिर PO को वो बता देगा, या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को क्लाइंट बता देगा कि मुझे क्या इश्यू आ रहा है, मुझे क्या अपडेट होंगे, ये सब वो बता देगा। क्लियर है? इधर तक क्लियर है सबको? ठीक है, फिर इसका रिपोर्टिंग वगैरह भी होगा, रिपोर्टिंग वगैरह भी किया जाएगा। तो रिपोर्टिंग कौन करेगा? आपकी IT ऑप्स टीम। ये भी रिपोर्ट आपके क्लाइंट के साथ शेयर हो सकती है, PO के साथ, BA के साथ, सबके साथ ये शेयर होगी। आगे जाके ये PO BA आपके स्क्रम टीम में ये रिपोर्ट नहीं तो फिर क्लाइंट का फीडबैक देंगे, उसके हिसाब से आगे की आपकी क्या होगी? आगे की इटरेशन में चेंज होगा। क्या क्या? आगे की प्लानिंग होगी। नेक्स्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट आइटरेशन या फिर नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए प्लानिंग बिनिंग चालू होगी और आपका ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनेगा। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये पिक्चर था बिफोर डेवऑप्स। किसका? ये क्या था? बिफोर डेवऑप्स का ये पिक्चर था। ये कौन सा पिक्चर था? ठीक है, बिफोर डेवऑप्स। डेवऑप्स आने से पहले क्या है उसका ये पिक्चर था। तो अभी डेवऑप्स आया है तो डेवऑप्स में क्या क्या चीजें रिप्लेस हुई, क्या क्या चेंजेस हुए ऑर्गेनाइजेशन में, आपका एग्जैक्टली काम क्या है वो सब हम देखेंगे। ठीक है? यस ठीक है, तो मैं सब ये मेरे पास है, मैं दे दूंगा। मेरे पास इसके नोट्स भी है, वो सब कुछ अभी मैं आपको बाद में सेंड करूंगा क्लास होने के बाद। तो अब हम क्या देखने वाले हैं?
आफ्टर डेवॉप्स क्या देखने वाले हैं, जब डेवॉप्स टीम आती है तब क्या होता है। तो हमने तो थ्योरी पढ़ ली, तो एग्जैक्टली थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन वैसा नहीं रहता है, अलग रहता है। वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर ऊपर जो बिल्ड एंड रिलीज था, उसके ऊपर में कौन से फैक्ट्री में स्टोर करता है वो? आरटी फैक्ट्री। आरटी फैक्ट्री, फुल फॉर्म आरटी का? आरटी फैक्ट्री बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपका कोड स्टोर होता है, जहाँ आपके कंपाइल जार्स वगैरह स्टोर होते हैं। आरटी फैक्ट्री, स्पेलिंग आरटी फैक्ट्री का देता हूं मैं। सर वो रिपोर्टिंग जो है वो सर वो जास्पर रिपोर्ट है क्या? डिपेंड करता है, जास्पर रिपोर्ट भी हो सकता है वो। ओके। जास्पर तो ये टेस्टिंग रिलेटेड आ गया ना, जे यूनिट से, जे एपीआई का रहता है ना वो, हाँ जावा रिलेटेड। जावा रिलेटेड रहता है। तो वो नहीं, वो तो ओवरऑल रिपोर्टिंग होगी उसकी, कि कैसे एप्लीकेशन रन हो रहा है। जास्पर रिपोर्ट भी हो सकता है, फिर आपका सेलेनियम का भी रिपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपनी डेव टीम थी, ये आपकी रिपोजिटरी थी, ये आपकी क्या थी, आरटी फैक्ट्री, ये आपका क्यूए एनवायरनमेंट, ये आपका यूएटी एनवायरनमेंट, ये आपका था प्री प्रोड, ये आपका था परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट, ये आपका था प्रोडक्शन, ये आपका प्रोडक्शन सपोर्ट टीम, ये आपका था क्लाइंट, राइट? यस। ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो जब डेवॉप्स आया तो बिल्ड एंड रिलीज को पूरा रिप्लेस किया डेवॉप्स इंजीनियर ने। किसने? मतलब बिल्ड एंड रिलीज के जो भी टास्क था कि आपका ये सोर्स कोड मेंटेन करना, रिपोजिटरी से सोर्स कोड लेना, उसको कंपाइल करना, उसको पैकेज करना, उसको रिपोजिटरी में मेंटेन करना, उसको आरटी फैक्ट्री में पुश करना, ये जो सारा काम था अभी वो कौन करता है? डेवॉप्स इंजीनियर। ठीक है। फिर अगेन ये जो एनवायरनमेंट पे वो सोर्स कोड को डिप्लॉय करना, ये भी काम किसका आ गया? डेवॉप्स का। तो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और क्या था? डीबी नहीं, ये तो डीबी सपोर्ट है। एप्लीकेशन सपोर्ट और सिस्टम एडमिन ये लोग थे। इसको भी रिप्लेस किया डेवऑप्स इंजीनियर ने। इसको भी किसने रिप्लेस किया है? देखो ये डेवऑप्स और ये डेवऑप्स एक ही है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ दोनों लिखा रहा हूँ। एक ही डेवऑप्स टीम, एक ही ब्लॉक में डेवऑप्स निकाल के मैं पॉइंट कर सकता हूँ। तो इसका सिस्टम, ये जो सिस्टम का मेंटेनेंस है, एप्लीकेशन सर्वर का मेंटेनेंस है, डिप्लॉयमेंट है, ये सब कुछ कौन हैंडल करता है? अगेन डेवऑप्स टीम। तो कभी कभी परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट पे भी उसको देखना पड़ता है, इंस्टॉलेशन वगैरह। परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट पे भी डिप्लॉयमेंट, उसका सर्वर मेंटेन करना, वर्चुअल मशीन मेंटेन करना, ये सब भी कौन काम करता है? आपका, ये आपकी परफॉर्मेंस टीम, टेस्टिंग टीम है। ये सब कौन करेगा? आपका डेवऑप्स इंजीनियर। तो प्रॉड सपोर्ट के लिए अलग से प्रॉड सपोर्ट, अभी आजकल प्रॉड सपोर्ट के लिए भी अलग से प्रॉड सपोर्ट टीम ही रहती है, उसको रिप्लेस नहीं करता कोई भी। सो DevOps is nothing but full build and release, full system administrator, full क्या था? Application server support. DevOps team can have some part of DB support, मतलब DB related सब कुछ काम हो सकता है DevOps को, पर बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? DB support के लिए अलग टीम रहती है। तो वो DB support में क्या काम होता है, क्या क्या काम करता है, वो IDS में देखेंगे हम। ठीक है। ऑल्सो DevOps is nothing but some part of development, मतलब कोड कंपाइलेशन वगैरह, कोड को मैनेज करना, SCM सोर्स कोड को मैनेज करना, ये सब काम DevOps का आता है। ठीक है। फिर इट इज सम पार्ट ऑफ IT ऑपरेशन, मतलब रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना, उसका कुछ काम कौन करता है? आपका DevOps इंजीनियर करता है। क्लियर है इधर तक आपको DevOps का क्या क्या काम करता है DevOps इंजीनियर? Sir, what are the basic difference between repository and Artifactory, as both are saving the source code? They are not saving the source code. Source code which is uncompiled, which is raw, is stored in the repository. Artifactory stores the compiled jars and other dependencies. वो Maven के टाइम पे डिटेल में देखेंगे। सर एक बार रिपीट फास्टली बता सकते हो? क्या बताऊं? यही आप जो डायग्राम दिखाया मैं
वही बता रहा हूं मैं अभी कि डेवऑप्स का सबसे पहले रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट। जो भी कोड आपका डॉट फॉर एग्जांपल डॉट जावा कोड लिखा है डेवलपर में, इसको रिपोजिटरी में मेंटेन करना या फिर उसको उधर रखना, उस किसका काम है? डेवऑप्स इंजीनियर का। उसके बाद जो कंपाइल्ड कोड है आपका डॉट क्लास, उसको अगेन पैकेज करके पुश करके आर्टिफैक्ट्री में मेंटेन करना। रिपोजिटरी आर्टिफैक्ट्री का एक्सेस रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो सब भी कौन करता है? डेवऑप्स इंजीनियर करता है। कौन करता है? फिर बिल्ड एंड रिलीज का पूरा काम, जैसे कि बिल्ड करना, पैकेज करना, ठीक है, मल्टीपल रिलीजेस मैनेज करना, ये सब काम भी कौन करता है? आपका डेवऑप्स इंजीनियर करता है। फिर आपके मल्टीपल एनवायरनमेंट्स है, क्यूए, यूएटी, प्री प्रॉड, फिर आपका परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट है। इसका वर्चुअल मशीन या फिर इंफ्रा मेंटेनेंस और इंफ्रा क्रिएशन का काम। फिर उसके नीचे जो एप्लीकेशन सर्वर है या वेब सर्वर है, उसके मेंटेनेंस, पैचिंग, अपडेट, उसका काम। फिर एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट आपके एप्लीकेशन सर्वर पे, वेब सर्वर पे, ये सब काम ये कौन करता है? आपका डेवऑप्स इंजीनियर। अगेन सम पार्ट ऑफ डीबी सपोर्ट, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करना, डेटाबेस अपडेट करना, डेटाबेस इंस्टॉल करना, ये सब काम कौन करता है? डेवऑप्स इंजीनियर। क्लियर है इधर तक? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ इधर AWS कहाँ आएगा? जो सर्वर का है ना, सर- सर्वर मैनेज करना है, उधर सारे आ जाएंगे। सर्वर मैनेजमेंट, Virtual वर्चुअल machine मशीन क्रिएशन, Infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर, Deployment, sir, deployment. सिस्टम The QA, UAT, prod, DB admin ये सब AWS का पार्ट है। ये जो पूरा यहाँ पे मेरा ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, ठीक है, फिर उसका नेटवर्किंग रिलेटेड, इधर से उधर ट्रैफिक जाना, जो भी डेवऑप्स के टूल इंप्लीमेंटेशन वगैरह, ये सब कुछ इसका जो भी चीजें हैं वो कहाँ पे रहेंगी? आपके क्लाउड में। हम कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हैं? AWS। हम कौन सा क्लाउड कर रहे हैं? तो QA इंस्टेंसेस, UAT इंस्टेंसेस, प्री प्रोडक्शन इंस्टेंसेस, परफॉर्मेंस इंस्टेंसेस, DB इंस्टेंसेस, ये सब कुछ कहाँ पे रहेगा? आपका क्लाउड। ये सब कुछ आपके क्लाउड में रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे AWS कहाँ पे आता है? सर वी आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ना? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वो क्या है आगे देखेंगे हम, क्लाउड का जब चालू करेंगे तब देखेंगे। क्लियर है इधर तक सबको? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। रिपीट करते हो क्या? क्या रिपीट करना है? DevOps को। तो डेवऑप्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोर्स कोड मैनेजमेंट, मतलब अनकंपाइल्ड कोड, रॉ सोर्स कोड रिपोजिटरी में डालना, फिर डॉट क्लास वगैरह फाइल्स जो आर्टिफैक्ट्री में पुश करना और उसका एक्सेस मैनेजमेंट। फिर बिल्ड एंड रिलीज का जो भी काम था, बिल्ड करना, पैकेज करना, उसको रिलीजेस, मल्टीपल रिलीज मेंटेन करना, वो डेवऑप्स का काम है। फिर मल्टीपल एनवायरनमेंट से आपके क्यूए एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, प्री प्रोड एनवायरनमेंट, परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट, उसका जो इंफ्रा है उसका मेंटेनेंस, अपडेट और पैचिंग, अपडेट और पैचिंग। फिर आपका एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, इसका पैचिंग, फिर उसके रिलेटेड एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट, ये सब जो काम है अगेन वो डेवऑप्स मैनेज करता है। डीबी सपोर्ट के लिए डीबी बनाना, डीबी पैच करना, ये सब जो काम है वो सब डेवऑप्स इंजीनियर करता है। तो ये पूरा जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब हम क्या करेंगे? क्लाउड में बनाएंगे। जो हम क्लाउड यूज कर रहे हैं वो कौन सा क्लाउड है? AWS। क्लियर है इधर तक सबको? सर पैच करना मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? अपडेट करना मशीन। Sir, how many people in DevOps team? वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। 5 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज अलग अलग रहेंगे ना फिर, कि एक ही टीम ऐसा रहेंगी कुछ नहीं। डेवऑप्स की? डेवऑप्स टीम मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए एक रह सकती है, एक प्रोजेक्ट के लिए एक रह सकती है। सर डेटाबेस ऍक्सेस आणि रिपोर्टिंग साठी SQL वगैरे यूज करतात का? करतात।
जे आता आयटी ऑपरेशन मध्ये आपण बघितलं रिपोर्टिंगचं, त्याच्यामध्ये वो अलग मायस्क्यूएल है, वगैरे. ओके, वो अलग है. अलग आहे. ठीक है. डेटाबेस बनाना अपना काम है, वो कैसे बनाते हैं क्लाउड में वो दिखाऊंगा बाद में. ओके, Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़े. Yes, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अब मैं कुछ जावा के बारे में बताता हूं आपको. ओके, जो जावा फ्रेमवर्क है या फिर जावा टेक्नोलॉजी है, जावा प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर जावा एंटरप्राइज एडिशन J2EE, ये जो है इसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आती हैं. क्या आती है? मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आती है. कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं जैसे कि JSP, CSS, HTML, XML, ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है. यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी है. तो ब्रीफली ये डिवाइड होती है आपके वेब टेक्नोलॉजीज में और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज में. तो जब आप जावा का एप्लीकेशन यूजिंग अ वेब टेक्नोलॉजी बनाते हो, वेब टेक्नोलॉजीज, ये सारे वेब टेक्नोलॉजीज बना के यूज करते हो, या आप इसको यूज करके कोई एप्लीकेशन बनाते हो, उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन. क्या बोलते हैं? Web application. Web application. क्या बोलते हैं उसको? Web app. वेब एप्लीकेशन. ठीक है, ये जो आपका वेब एप्लीकेशन होता है, इसका पैकेजिंग होता है वॉर में. किसमें? For me, right? वॉर का फुल फॉर्म है वेब आर्काइव. क्या है वॉर का फुल फॉर्म? Web archive. Yes. वेब आर्काइव. आप जब भी एक वेब टेक्नोलॉजीज यूज करके एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, उसका जब पैकेजिंग होता है वो होता है वॉर में. वॉर का फुल फॉर्म क्या है? वेब आर्काइव. ये जो आपकी वॉर होती है, ये डिप्लॉय होती है या फिर होस्ट होती है वेब सर्वर पे. किसमें? किस पे डिप्लॉय होती है? वेब सर्वर पे. तो ये वेब सर्वर के कुछ एग्जांपल है: अपाचे HTTPD, टॉमकैट, अपाचे 2. ये नंबर ऑफ वेब सर्वर्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो. क्लियर है इधर तक सबको? एवरीवन इज क्लियर? यस, ठीक है. तो जावा का जो एंटरप्राइज एडिशन पार्ट है, इसमें अलग अलग और टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि होती है एंटरप्राइज जावा बीन, JMS, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है. तो इसमें एक्चुअली जो होता है बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? जो एडवांस लेवल का बिजनेस लॉजिक है वो लिखा जाता है. जब आप ये यूज करते हो तब उसका बनता है EAR. क्या बनता है? एप्लीकेशन कौन सा बनता है? एंटरप्राइज बनता है. वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं. और वो किस में पैकेज होता है? EAR. इसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज आर्काइव. क्या बोलते हैं इसको? एंटरप्राइज आर्काइव. एंटरप्राइज आर्काइव. ठीक है, EAR. ये जो आपका एप्लीकेशन है, ये डिप्लॉय होता है आपके एप्लीकेशन सर्वर में. किसमें? एप्लीकेशन वेब सर्वर पे नहीं. किस पे? एप्लीकेशन सर्वर. कुछ एग्जांपल्स है एप्लीकेशन सर्वर के: JBoss, वेबलॉजिक, वेबस्फीयर. ये कुछ एग्जांपल्स है आपके एप्लीकेशन सर्वर में. तो एप्लीकेशन जो सर्वर होता है ये थोड़ा एडवांस्ड होता है. ये क्या होता है? मतलब ये एक माहौल बना देता है आपके एप्लीकेशन को चलने के लिए, जो वेब सर्वर नहीं बना सकता. एक एप्लीकेशन सर्वर में आप दोनों डाल सकते हो, वॉर भी डिप्लॉय कर सकते हो और EAR भी डिप्लॉय कर सकते हो. किसमें? एप्लीकेशन सर्वर में. पर एक वेब सर्वर में आप सिर्फ वॉर डाल सकते हो. क्या डाल सकते हो? वॉर. क्योंकि आपके वेब सर्वर में बिजनेस लॉजिक
प्रोसेस करने के लिए जो एनवायरनमेंट, जो कॉन्फ़िगरेशन लगता है, जो माहौल लगता है, वो नहीं रहता। वो सिर्फ कहां पे रहता है? कहां पे मिलेगा वो? Enterprise Enterprise आपके एप्लीकेशन सर्वर में। किसमें रहेगा वो? आपके एप्लीकेशन सर्वर में रहेगा। तो एक बेसिक एप्लीकेशन सर्वर का मैं ऊपर का डायग्राम निकालूं, ये लेट से मेरा एप्लीकेशन सर्वर है। यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो होता है आपका वेब कंटेनर। क्या होता है? ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है, इसमें होता है वेब कंटेनर, जो कि आपका वेब एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए कैपेबिलिटी लगता है, या फिर वेब एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए उसके जो भी रिक्वेस्ट रहते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए इसमें कैपेबिलिटी रहती है। प्लस एप्लीकेशन में रहता है आपका EJB कंटेनर। कौन सा कंटेनर? EJB कंटेनर। इसके अंदर, इसके हेल्प से ही, इस कंटेनर के हेल्प से ही आप बिजनेस लॉजिक को क्या कर सकते हो? प्रोसेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लॉजिक को प्रोसेस करते हैं। बिजनेस लॉजिक मतलब वही एडवांस्ड J2EE का एंटरप्राइज एडिशन का टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारा EJB था, JMS था और बहुत सारे हैं। क्लियर? तो जो तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके या फिर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी यूज करके जो कोड बनेगा, उसको जो पैकेजिंग किया जाएगा वो होता है आपका EAR। और ओनली वेब टेक्नोलॉजी रहेंगी तो उसमें वो होता है, उससे जो पैकेज बनेगा उसको क्या बोलते हैं? वेब आर्काइव या वॉर फाइल। तो एप्लीकेशन सर्वर में दोनों होती है, वेब कंटेनर और EJB कंटेनर, वेयर एज योर वेब सर्वर ओनली हैज वेब कंटेनर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब इधर तक क्लियर है? एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, फर्क क्या होता है दोनों में? EAR क्या होता है, वॉर क्या होता है? EJB का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंस ये करो ना, फिर से बोलो ना। एप्लीकेशन सर्वर एंड वेब। एप्लीकेशन सर्वर में बोथ वेब एप्लीकेशन और एंटरप्राइज एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं। वेब सर्वर में सिर्फ वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जावा। अब यहाँ पे जावा जो रहता है, ये आप कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो कंपाइल मतलब इसको जो कोड लिखा जाता है वो जावा में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? एक्चुअल कोड जावा में लिखा जाता है। प्लस जो भी वेब एप्लीकेशन, वेब टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज किया जाता है, बन के इसका आपका एक्चुअल में पैकेजिंग होता है। तो इसको कंपाइल करने के लिए एक बिल्ड टूल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? बिल्ड टूल। वो बिल्ड टूल का नाम है मैवेन। क्या है वो बिल्ड टूल का नाम है? उस बिल्ड टूल का नाम है मैवेन। इसकी एक फाइल होती है pom.xml। क्या होती है फाइल? pom.xml। ठीक है, ये जो pom.xml फाइल है, इसमें एक्चुअल पूरा लॉजिक लिखा जाता है कि ये जो कोड है आपका, ये कंपाइल कैसे होगा, इसका पैकेज कैसे होगा, इस पे कैसे टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे, ये सब इसके अंदर लिखा होता है। वो डेवलपर ही लिखता है, अपने को सिर्फ कुछ काम करना होता है। वो जब मैवेन हम डिटेल में पढ़ेंगे AWS के बाद, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो पैकेजिंग होगा, कंपाइलेशन होगा, उसका क्या बनेगा? डॉट क्लास। क्या बनेगा? डॉट क्लास। ठीक है, मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स मिलके क्या बनते हैं? जार फाइल्स। क्या बनता है? जार फाइल। जार इज नथिंग बट जावा आर्काइव। जार का फुल फॉर्म क्या है? Java. जावा आर्काइव। तो मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे, देखो ये वेब सर्वर है, ये देखो अपाचे वेब सर्वर है। यहाँ पे मैं देखो इसका कॉन्फ में जाता हूं, म्यूट करो। ये इसकी मास्टर फाइल है अपाचे टॉमकैट की। ठीक है, ये उसकी क्या है? कॉन्फ फाइल है। ठीक है, ये देखो अब ये नंबर देखो सिर्फ, या एक लाइन नंबर 1
और यहाँ पे लाइन नंबर किस पे खत्म हुआ, 171 पे खत्म हो गई ये फाइल। यस, और आधी चीजें ग्रीन ग्रीन दिख रही है आपको, यस सर। आधे से ज्यादा फाइल ग्रीन है, तो ग्रीन मतलब कमेंटेड है, इसको डिलीट भी करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये फाइल छोटी है, बहुत इजी है, छोटी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको एप्लीकेशन सर्वर की फाइल। तो यहाँ पे मेरा एक JBoss का एप्लीकेशन सर्वर है। ये देखो लाइन नंबर 1 से यहाँ पे कुछ ग्रीन दिख रहा है क्या आपको? नो सर। No. नो सर। ये बड़ा है ये बहुत फाइल। देखो ये पूरा बड़ा फाइल है, ठीक है, इट इज अ वेरी बिग फाइल और सब अनकमेंटेड है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे आपको EJB दिखेगा, दिख रहा है आपको EJP, JMX, JPA, JFS, ये सब क्या है, J2EE के टेक्नोलॉजी दिख रहा है आपको, EJB3 वगैरह। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है, तो ये कभी भी आपका एडवांस रहता है। तो आपको वॉर फाइल भी दिखा देता हूँ एक। सर EJB का फुल फॉर्म क्या है सर? इलास्टिक जावा एंटरप्राइज जावा बीन। अब तो देखो जो फॉर पहला एग्जांपल ये एक प्रोग्राम था एप्लीकेशन है। वो कौन सा हाँ? प्रोग्राम था? क्या? पहला वाला प्रोग्राम जो आपने कोड, पहला कोड जो दिखाया था वो कौन सा वाला कोड था? वॉर था वो, जो मैं डिप्लॉय किया था ना उस दिन, वॉर। वो वॉर फाइल थी। अब देखो कलर में हाईलाइट हो रहा था वो कौन सा था? वो सर्वर डॉट XML है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सिर्फ वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो। देखो दिख रहा है आपको, ये एक वॉर है, मतलब क्या है ये पैकेज है, ये क्या है, वॉर फाइल। ये क्या है आपका, वेब आर्काइव। तो इसमें डॉट क्लास भी रहता है आपको, देखो XML वगैरह भी दिख रहा है इसमें, ये देखो HTML भी यूज हुआ है कहीं कहीं, ये सारी वेब टेक्नोलॉजीज यूज करके आपका ये क्या है, ये आपका वॉर फाइल बना है। अब देखो यहाँ पे वेब INF लिब में जाऊंगा मैं, तो आपको दिख रहा है मल्टीपल जार्स है इसमें। यस सर। यस सर। ठीक है, जार्स में जाऊंगा मैं, जार के अंदर क्या है, दिख रहा है मल्टीपल क्लास फाइल दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो ये मल्टीपल क्लास फाइल्स दिख रहे हैं आपको, जार मैं बोल सकता हूँ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्लास फाइल्स। यस। तो Yes, sir. मल्टीपल जावा कोड को कंपाइल करके क्लास में बना के पैकेजिंग की जाती है, किसमें, जार में। जार फाइल। तो एक वेब एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल जार फाइल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल XML फाइल्स हो सकते हैं, अलग अलग आपके ये हो सकते हैं। तो ये है आपका वेब एप्लीकेशन, जो किस पे डिप्लॉय होगा, आपके वेब सर्वर पे। तो यहाँ पे जाएंगे हम वेब सर्वर में, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है मेरा, अगेन ये वॉर फाइल है, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, एक वॉर फाइल है। यस सर। यस। इसमें जाता हूं मैं, ये एप्लीकेशन देखो HTML यूज हुआ है, JSP यूज हुआ है, XML यूज हुआ है। क्लासेस में देखो यहाँ पे कुछ क्लासेस है, कम फाइल्स है, इसलिए डायरेक्टली इसने क्लास डाल दिए, नहीं तो वो डायरेक्ट जार भी डाल सकते थे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये एप्लीकेशन, ये जो सर्वर है वेब सर्वर, इसको मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे स्टार्टअप डॉट, ये क्या है सब हम करने वाले हैं, अभी सिर्फ आपको एक रेफरेंस पॉइंट के लिए दिखा रहा हूँ। अब ये देखो मैं सर्वर चालू कर रहा हूँ, सर कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? वही वो सब अभी बहुत ज्यादा मटेरियल दिख रहा है, फास्ट हो रहा है। मैं सिर्फ सर्वर अप कर रहा हूँ, ये उस दिन भी किया था। ये मैंने क्या किया, ये जो वॉर एप्लीकेशन है इसको जस्ट मैं होस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इस सर्वर पे सिर्फ मैंने एप्लीकेशन डाला है और इस सर्वर को स्टार्ट किया और कुछ भी नहीं किया। ये जो थ्योरी पढ़ाई वो उतना ही है, ये जिसमें आपको दिखा रहा हूँ ऊपर ऊपर से, हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस यस, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं, ये आपको कुछ नहीं करना अभी, अभी 1 महीना इसका काम नहीं है, समझ रहे हो आप? ठीक है जस्ट सर। एक ओवरव्यू है, ये क्या है, जस्ट एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू। मैंने सर, ये अभी पर बेसिक आप जो, कहा था, हाँ क्या, सॉरी, आप बोले सर। देखो हाँ, सर, मैं ये बोल रहा था सर्वर कि जार में, मैंने, हाँ जार बोलो। में कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट आपका आवाज क्लास ब्रेक। फाइल्स है। हाँ, तो मैंने ऐसे जार बोला ही नहीं, और जार फिर में उसके बाद- कंपाइलेशन बोला ही नहीं मैंने। नहीं, मतलब वहां पे काफी सारी फाइल्स थी एक जार फाइल में। हाँ, क्लास फाइल्स थी ना उसमें मल्टीपल।
राइट। तो फिर जार और फिर वॉर में डिफरेंस क्या होगा? वॉर इज अ वेब एप्लीकेशन, वहां पे और वेब टेक्नोलॉजीज के मल्टीपल पैकेजिंग होती है। ओके वॉर के अंदर मल्टीपल जार फाइल्स भी होती हैं। ओके देखो देखो आप कोड जावा में लिख रहे हो, यस, तो ये कोड बनेगा डॉट जावा, प्लस आप वेब टेक्नोलॉजीज यूज करोगे JSP HTML, ये सब। अब ये जो फाइल्स है आपको कहीं तो देना है क्लाइंट को, तो आप एक एक करके दोगे क्या? No, it will be package. अभी हजारों जावा फाइल्स रहेंगी, आप एक एक करके दोगे? नहीं सर, नहीं। तो ये जावा है जो फाइल डॉट जावा फाइल है, इसको कंपाइल करोगे आप किसमें? डॉट क्लास डॉट क्लास Class. ठीक है। और तो ऑब्वियसली 1000 जावा फाइल से तो 1000 डॉट क्लास फाइल होंगी, एक एक करके दोगे क्या आप? नहीं सर, नहीं। अगेन डॉट क्लास का आप पैकेज किस में करोगे? जार में। जार में। जार में। ठीक है, तो जावा क्लियर है, जावा का हो गया पैकेजिंग डॉट जार में, यस? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. समझा? यस सर। ठीक है। फिर यहाँ पे अलग ये वेब टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हो आप, इसका भी पैकेजिंग करना है, तो ये प्लस आपके वेब टेक्नोलॉजीज के JSP फाइल HTML फाइल ये सब मिला के देना है। तो वेब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी क्या बनाएंगे? वेब आर्काइव। वॉर बन। क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। क्लियर हो गया? यस 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 सर। ओके। हाँ, अब इसमें ये तो वेब टेक्नोलॉजी है, अगर EJB JMS ऐसे एडवांस J2EE की टेक्नोलॉजी है, तो इसका वॉर बनेगा क्या? क्या बनेगा? यार इंटरप्राइज आर्काइव। क्या बनेगा? एंटरप्राइज आर्काइव। क्लियर है अभी? Enterprise archive. ठीक है। अभी मेरे पास Yes, yes. अभी मेरे पास क्या है, एक वेब आर्काइव अवेलेबल है ऑलरेडी जो बनी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो डेवलपर है इसने कम, अब देखो इसमें गिन पा रहा हूं ना मैं क्लास फाइल्स, ये देखो कितने क्लास फाइल है इधर, 1 2 3 4 5 6 क्लास फाइल है। कितने क्लास फाइल है? 6। तो इस डेवलपर ने, तो ये जो डेवलपर है ये सोचा 6 ही क्लास फाइल है, क्यों जार बनाए? इसने क्या दिमाग लगाया? यस, डायरेक्ट वॉर में, डायरेक्ट वॉर में मैं डाल देता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसने किया है। अब देखो ये वॉर फाइल को हम कंपेयर करते हैं इस वॉर फाइल से, ये जेनकिंस का वॉर फाइल है। अब देखो इसमें देखो वेब INF लिब में जाता हूं, तो यहाँ पे कितने सारे जार फाइल दिख रहे हैं आपको? मल्टीपल जार फाइल से काउंट आता है इधर किधर तो भी 105 जार फाइल दिख रहे हैं आपको। यस सर। हर एक जार फाइल के अंदर आपके पास देखो कितने सारे आपके पास क्लासेस है। इधर क्लास फाइल है, ऊपर कैसे जाते हैं यार? हाँ इधर है, यहाँ पे क्लास फाइल से, यहाँ पे क्लास फाइल है, यहाँ पे क्लास फाइल है, तो एक एक करके पॉसिबल नहीं था। देखो यहाँ पे भी मल्टीपल क्लास फाइल्स है कि नहीं? देखो है कि नहीं क्लास फाइल्स? इतने सारे क्लास फाइल्स है, इतना बड़ा कोड है, ये बड़ा एप्लीकेशन है। तो इसने क्या किया, हर एक को अलग अलग जार फाइल बना के उसके अंदर वो क्लास फाइल्स डाल दिए, और ऐसा इसका आर्किटेक्चर बनाया है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. समझा? अब मैंने क्या किया, वो छोटा एप्लीकेशन था उसको मैंने वेब सर्वर पे डाला। ये वेब सर्वर रन हो रहा है पोर्ट नंबर कौन से? HTTP पोर्ट नंबर 8001. 8001। तो अभी ये कौन से मशीन पे है? मेरे लोकल पे है। किस पे है? लोकल आपका जो सिस्टम रहता है, आपका जो जिस मशीन पे आज अभी आप सेशन देख रहे हो, ये गूगल मीट का सेशन अटेंड कर रहे हो, उसको बोलते हैं लोकल मशीन। क्या बोलते हैं? लोकल मशीन। उसका IP होता है लोकल होस्ट। क्या होता है? लोकल होस्ट। पोर्ट नंबर कौन सा, किस पे रन हो रहा था? 8001. ठीक है, टॉमकैट में 8001 पे, टॉमकैट के कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है? 8001। मेरा एप्लीकेशन का नाम यही है, ROSHAMBO। यस सर। यही है ना मेरा एप्लीकेशन का। वेब ऐप में एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है। यस अब देखो मैं एंटर करता हूं, चल गया मेरा एप्लीकेशन।
रॉक पेपर सीजर का कोई एप्लीकेशन चल रहा है मेरा एप्लीकेशन। अब ये साइट फ्लिपकार्ट हो सकती है, अमेजोन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यस Yes, yes. Yes, sir. हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। अपने को क्या लेना देना, अपने को सिर्फ डिप्लॉय करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सर्वर डाला, डिप्लॉय कर दिया। यस सर वो जो रॉक पेपर सीजर है वो सर्वर क्या है? Application है। अरे वो एप्लीकेशन है, गेम। रॉक पेपर सीजर गेम नहीं खेला क्या? रॉक पेपर सीजर गेम पता नहीं है? पता है सर, पता है। रॉक पेपर, खेला है सर। अरे वो सीजर का स्पेलिंग क्या है यार? Yes. ये गेम है वो, ये गेम है वो रॉक। अब देखो, सीजर हाँ, बीट्स खेला पेपर है मतलब ये पेपर को कट करता है, पेपर बीट्स रॉक मतलब रॉक। और अगर समझो आपने पेपर किया है, मैंने रॉक किया, तो आप जीत गए। आपने अगर पेपर किया, मैंने सीजर किया, तो मैं जीत गया। तो ये गेम होता है, 2 बंदों में खेलते हैं, 3 बंदों में खेलते हैं इसको, समझे? तो ये गेम का एप्लीकेशन बना दिया इसने। तो मैं किसके साथ खेल रहा हूँ? ये मैं हूं, मैं रॉक बोल रहा हूँ, सर्वर ने रॉक बोला, तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया? टाई। अब मैं पेपर बोलता हूँ, सर्वर ने रॉक बोला, तो कौन जीता? मैं जीत गया, क्योंकि पेपर बीट्स रॉक। अब मैं सीजर बोलता हूँ, रॉक क्रश सीजर, तो मैं हार गया। Yes, sir. तो ये गेम है, ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन मैंने होस्ट किया। ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है, हमको क्या लेना देना है? हमको सिर्फ उसको डिप्लॉय करके चल रहा है, देखना है कि चेक चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं एप्लीकेशन। Yes, sir. चल रहा है। Yes, sir. चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है ठीक है, अभी देखो, ये जो सर्वर है सब है, मैंने अपने मशीन पे होस्ट किया है। मेरी मशीन क्या है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। लोकल होस्ट है। इसका प्रोसेसर ये है, मेरा रैम ये है, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये हुआ है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा प्रोसेसर है। ये सब मेरे लोकल, मैंने जो मेरा मशीन हार्डवेयर खरीदा है उसके सेटिंग्स है, ये स्पेसिफिकेशंस है, Yes, sir. है कि नहीं? तो ये सब मैंने अपने लोकल पे किए हैं। अभी जब कंपनी में होगा तो मेरे मशीन पे नहीं रहेगा, वो रहेगा क्लाउड पे। तो ये सब मुझे कहाँ पे बनाना है? Cloud पर। कहाँ पे बनाना है मुझे ऐसी मशीन कहाँ पे बनानी है? क्लाउड पे। और हम कौन सा क्लाउड यूज करने वाले हैं? AWS. कौन सा क्लाउड यूज करने वाले हैं हम? यहाँ पे हम ये AWS का क्लाउड यूज करने वाले हैं। क्लियर है? आज का सेशन समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ठीक है। सर अब देखो, हाँ बोलो, डाउट पूछो, प्रॉब्लम नहीं। सर जावा कंपाइलेशन के लिए हमने जार फाइल, मतलब जार में ये किए, जो क्लास फाइल्स है वो सारे कंपाइल करके एक जार फाइल बन गई। ना कंपाइल हमने क्लास में किए, सुनो समझो, कंपाइल हमने क्लास में किया, पैकेज जार में किया है। राइट, अच्छा, तो फिर वो जार फाइल हो गई, मतलब जावा वो जार फाइल हो गई। हाँ राइट। अगर पाइथन प्रोग्राम रहेगा तो फिर वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पाइथन पे काम नहीं किया है। ओके, अगर कोई और दूसरा आप और जब आप जाओगे, आप जब इंटरव्यू को जाओगे, आप क्या बोलोगे? आपने किस पे काम किया है? जावा कौन से एप्लीकेशन पे काम किया आपने? जावा एप्लीकेशन में। ठीक है, जब आप ये बोल दोगे, वो पूछेगा कि python.net? नहीं पूछेगा। क्लियर? Yes. Sir, how to create a jar war files? हाँ, दैट वी विल लर्न इन Maven। ठीक है, Yes. यस, दैट इज मैंने बताया ना पहले ही, अपने को बिल्ड टूल कौन सा रन करने वाले हो? Maven। वो Maven के टाइम पे देखेंगे। ये बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। क्लियर है? क्लियर है Yes, sir. यस, सर आई हैव क्वेश्चन। बोलो Yes, sir. पूछो। ये जो आप 2 दिन से पढ़ा रहे हो, जस्ट थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो थोड़ा। अभी आ रहा है Yes. आवाज? आ रहा है, बोलो। जो अभी लास्ट 2 डेज से आप पढ़ा रहे हो, जस्ट ओवरव्यू है कि हमें टर्म्स एंड सब पता चल जाए कि Correct. क्या होता है। एग्जैक्टली। अभी तो आप बाद में पूरा डिटेल में पढ़ाओगे। बाद में अपने को ये सब करना है खुद हाँ, से। हाँ वही। ओके, हाँ। देखो अभी इसका फॉर theoretical तो एग्जांपल, कोई नहीं है ना, मतलब अभी हमें जस्ट समझना है कि क्या टर्म्स है, जो बाद में जाके पता चले कि ऐसे टर्म्स होते हैं।
हाँ, तो हम जार डिप्लॉय करेंगे। अगर फॉर हाँ। एग्जांपल मैं अभी एक क्लाउड पे मशीन बनाऊं, एक टॉमकैट सर्वर डाल दूं, आपको बोलूं ये सर्वर है, ये वॉर है, इसको डाल दो, आपको समझेगा कि क्या वॉर है वो तो पता होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए कि नहीं? तो ये अभी हाँ। पता चला। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यही है, ठीक है। और एक और चीज है, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इंक्वायरी सेशन लिया था, तो एक बंदा मेरे को बोला कि आप बहुत रूडली बात कर रहे हो, आपका आवाज ऐसा है। तो डरो मत, मेरा आवाज ऐसा हो चुका है अभी, ठीक है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बिंदास sir. it wasn't rude. हाँ It हाँ, wasn't rude. बिंदास रहने का, बिंदास क्वेश्चन पूछने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ गलत क्वेश्चन लगा, एडवांस क्वेश्चन लगा, मैं उधर ही बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने ग्रजेस रखे आपके खिलाफ या मुझे बुरा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। Yes, sir. और रूड रहता है तो हाँ चल जाता है पर हाँ, क्या फायदा अपन रहेगा रूट उसमें। नहीं, हाँ ठीक हेलो है। सर। तो हेलो, हाँ, एक अपना मिनट मेरा सर। आवाज ही ऐसा है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है। सर आप बहुत फास्ट से बोलते तो नोट्स भी लिखने नहीं आता सर। नोट्स नहीं बहुत लिखने, ही मैंने बोला फास्ट ना होता है अभी, सर। अभी नोट्स नहीं लिखने हैं अपने को, मैं बताऊंगा जब नोट्स लिखने, ये दे दूंगा ना मैं आपको सब। ओके। Okay, sir. जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यस सर। Okay, sir. यस जब सर। और एक एक स्टेटमेंट 3 3 बार रिपीट हो ही रहा है ना, Yes, sir. ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। सर हमें बस टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड कर देना मतलब उसी लेक्चर का, क्योंकि क्या है हम मेरे लिए तो नए टर्म्स है मतलब नॉन टेक्निकल के लिए तो पूरा कंफ्यूजन देखो, हो रहा है तो हम लोग करेंगे। या वो तो मैं करूंगा ही। अभी देखो, मैं आपको वो बिफोर डेवऑप्स आफ्टर डेवऑप्स का भेजता हूँ। कहाँ गया आपका ग्रुप? ये तो इतने सारे ग्रुप हो गए हैं। अब देखो एक इतने सारे ग्रुप है। 21st May. आपका ग्रुप कौन सा है यार? ये वाला है ना। अब देखो, इसका भी प्लेसमेंट हो गया, प्रणाली का। सुबह किसका हुआ था? नितिन का। ये नितिन है, ये नितिन है, इसका प्लेसमेंट हुआ। इसको मैंने देखो क्या पूछा है, इसको मैंने क्या पूछा है देखो। तू देखो आपके सामने है, ये मेरा चॅट आहे. तू नॉन टेक बॅकग्राउंड, तुला काही एक्सपिरियन्स नव्हता राईट, एडब्ल्यूएस जैसा क्लास लावायच्या आधी. क्या बोला है इसने? यस, तो इसको कुछ पता ही नहीं था। ऐसे लोगों का ही प्लेसमेंट होता है, समझ रहे हो आप? Yes, sir. जिनको कुछ भी नहीं आता उनका ही प्लेसमेंट होता है, मैंने देखा है ये, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वगैरह अभी नहीं करना, एक्स्ट्रा करने का टाइम आने ही वाला है, समझ रहे हो? और एक्स्ट्रा भी बहुत करना है, तो मैं बताऊंगा तब जब करना है आपको, ठीक है। Yes, सर आमचे ग्रुप कधी तयार Yes. करणार आहे? ग्रुपला नेक्स्ट वीक. मला वेळ नाहीये, मला अजून तुमची शीट नाही आली आहे. तुमची जशी मला शीट येईल तसं मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन. सर लास्ट टाइम तुम्ही ते एक्सेल शीट बद्दल काहीतरी बोललेले मेल. हा, तुम्ही एक टाकले नाही सर त्याच्यात. मिनिट, हे तर पाठवू दे मला. एक्सेल मी आता आत्ता तुमच्या समोरच अपलोड करतो. सेकंड द्या मला. Sir, one question was there. बोलो. So whatever we had taught today, that only we have to repeat it, sir. That is the self-study we have to do. येस. So that is much enough. हाँ, Thank you, sir. आपको एसआर नंबर डालना है, नेम और ईमेल डालना है. इसको मैं सेव करता हूँ. आपका बैच का क्या मैच है आपकी? पीसी 21st में 21st May. एक मिनट. ये सारी बैच मेरी अभी करंट में तो 3 बैच चल रही है, 3 बैच पास आउट हो गई है. फोल्डर 21st में ईमेल्स सेव. ओके, अब मैं इसको अपलोड करता हूँ मेरे ड्राइव पे. आपको ड्राइव एक्सेस दे देता हूँ. आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है. वही ईमेल आईडी से आप एक गूगल मीट सेशन ज्वाइन कर सकते हो. करेक्ट डालना, स्पेलिंग बिलिंग गलत मत देना बस, ठीक है. Okay, sir. हेलो. Yes, sir. या Yes, क्योंकि sir. फिर आप ही ज्वाइन नहीं कर पाओगे. डॉक्स
तो ये इतने बैच अभी मेरे 16 अक्टूबर डिलीट कर दिया, 15 जैन पास आउट हो गई है, 29 जैन पास आउट हुई है आपके पहले। अभी ये 2 बैच चल रहे हैं। 26 मार्च ये मॉर्निंग की बैच है 7 to 8 AM, और अभी ये 27 मई की एक बैच है जो 8 to 9 चल रही है, और ये आपकी बैच क्या है 21 मई क्रिएट। ठीक है, इधर मैं अपलोड करता हूँ, फाइल अपलोड। 21 मई ईमेल्स ओपन। ठीक है, इसको मैं करता हूं शेयर। ठीक है, restricted नहीं, anyone with this link will be a editor, copy link, done। और ये जो लिंक है मैं इधर डाल देता हूं। ओके, तो ये लिंक पे जाना है आपको, और कब तक करोगे? संडे तक कर दो, संडे इवनिंग तक। फिर मैं संडे इवनिंग को आपके पूरे ईमेल आईडी गूगल मीट में ऐड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है Okay, सर। sir. यस सर। चलेगा? यस सर। Yes, sir. ओके सर। ओके देन, बाय गाइस, सी यू टुमारो विद क्लाउड। कल देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। Okay, sir. थैंक यू सर। बाय। Good night. बाय। Good night. नाइट। Good night. Good night. Thank you. Good night.